हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड। ऑनलाइन गेम तो आप सभी ने खेले ही होंगे। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बट कई जगह ऐसे हैं कि आजकल आज हमारी युवा जनरेशन है, वो लोग भी ऑनलाइन गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि वो उन्हें लालच देते हैं पैसे का। आप कैसे आसानी से घर बैठे सिर्फ गेम खेल के, जो कि आप फ्री टाइम में काफ़ी लोग गेम खेलना पसंद करते भी हैं, तो आप सिर्फ गेम खेल के पैसे कैसे कमा सकते हो। तो ये होता है साइबर स्कैम। बाय द वे, बेरोज़गारी को देखते हुए ये एक उनके लिए तो काफ़ी इजी वे रहता है आपको कन्विंस करना, क्योंकि पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती, सबको होती है। सब लोग सोचते हैं कि हम इजीली पैसे कैसे कमा सकते हैं। कुछ लोगों को जिन्हें जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में कि अवेयर नहीं रहते हैं, तो वो ऐसे स्कैम्स में फंस जाते हैं। आजकल की जनरेशन का ज़्यादातर टाइम तो मोबाइल और कंप्यूटर पर ही बीत रहा है। ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चे फ़ोन और कंप्यूटर पर ही गेम खेलना पसंद करते हैं आउटडोर गेम्स के मुकाबले। तो अगर आपके घर पे भी बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन गेम में सेफ़ रहने के आपको तरीके ज़रूर बताने चाहिए। और मेन खासकर अगर आप कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें आपको पैसे कमाने के तरीके बताए जाते हैं कि कैसे आप पैसे भी कमा सकते हैं गेम खेल के, तो उन सब गेम्स पे ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। अगर आप बच्चे जानकार नहीं रहते हैं, तो उन्हें बताना चाहिए ये सारी चीज़ें कि ऐसे गेम्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, यूज़फुल नहीं हैं। तो कई बार होता क्या है ना, बच्चों को पता भी नहीं होता कि आखिर में उनके साथ हो क्या रहा है। वो गेम खेलते रहेंगे, बीच में ऐसे एड्स आते हैं कि आप खेल के ऐसे रिवॉर्ड्स ले सकते हो, पैसे मिल सकते हैं आपको, या फिर बहुत कोई बड़ा सा गिफ्ट मिल जाएगा। तो ऐसे लालच में बच्चे क्या करते हैं, वो ऐड पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसमें ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, या फिर उसमें कहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा ऐप होता है जिसपे गेम खेल के पैसे मिल सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं। फिर कई बार तो लिंक भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसे वो बच्चों को फंसाते हैं। बड़े भी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे पैसे का लालच आता है वहाँ पे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो ये ऐड और मैसेजेस पर होता क्या है, यहाँ पे आपको लिंक दी जाती है या फिर कोई ऐड आता है, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको एक अलग चमकती दमकती वेबसाइट पर ले जाया जाता है। उस वेबसाइट पर लॉगिन डिटेल्स मांगी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कुछ पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये एक साइबर अपराधियों का एक स्कैम होता है, एक जाल होता है, जिसमें बच्चे और जो भी गेम खेलते हैं वो लोग ईजीली फंस जाते हैं पैसे के लालच में। अगर आप उस लिंक पे या फिर उस वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो आपके जो गेमिंग अकाउंट की सारी डिटेल्स होती हैं वो साइबर अपराधियों के हाथ लग जाती है। जिसके बाद जब आप दोबारा गेम खेलने के लिए अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो उसका पूरा कंट्रोल उनके हाथ पे चला जाता है। आपका पूरा कंट्रोल ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। और आप समझ भी नहीं पाते हो कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स या फिर घर के किसी बड़े के लॉगिन अकाउंट पर गेम खेल रहे हैं, तो अब तो खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी पर्सनल डिटेल से वो बाकी ऑनलाइन अकाउंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली में मैंने एक केस पढ़ा था, पबजी जो गेम होता है, जिसको इंडिया में बैटल ग्राउंड्स इंडिया के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया है। तो वहाँ पे कई सारे यूजर्स जो हैं, जो पबजी को एपीके फाइल की मदद से डाउनलोड भी कर लेते हैं, हालांकि ये बैन है इंडिया में फिर भी। तो ऐसे में इससे कुछ नेगेटिव खबर्स आ रही थी, न्यूज़ आ रही है कि मुंबई में जो 16 साल के एक लड़के ने गेम में 10 लाख रुपए डुबो दिए। वो 10 लाख रुपए हार गया। अपनी मम्मी के अकाउंट से वो गेम खेलता था और उनके माता पिता को कुछ भी पता नहीं था, और वो 10 लाख रुपए उस गेम में हार चुका था। और फिर उसके बाद जब उसकी मम्मी ने उसे डांटा, तो वो घर छोड़ कर भाग गया। तो ये होता है आजकल की जनरेशन का हाल, कि पहले खुद एक तो गलती से फंस जाते हैं, फिर अगर थोड़ा डांट दो तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर कुछ अपने साथ करने की धमकियाँ देते हैं। सो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। बट दिस इज़ नॉट वन एंड ओनली केस। ये पहला मामला नहीं है, ना ही आखिरी है, ना ही सिर्फ एक है। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर पेरेंट्स के हज़ारों और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं ऐसे ही बच्चों की लापरवाही की वजह से, या तो कहा जाए माता पिता की लापरवाही और बच्चों की जानकारी ना होने की वजह से। अभी एमपी के एक छतरपुर ज़िले से भी एक
खबर आई थी कि 13 साल के लड़के ने फ्री फायर में मतलब ऑनलाइन गेमिंग में 40,000 रुपये गंवा दिए। एक बच्चे ने फ्री फायर में 3.5 लाख रुपए के वेपन्स खरीद लिए, जो हथियार मतलब उसमें यूज़ होते हैं, वो 3.5 लाख रुपए के उसने खरीद दिए। वो सारी चीज़ें अनजाने में ही होती है। और 3 बच्चों ने, यूपी में भी एक खबर आई थी कि 3 बच्चे गेम खेलते खेलते करीब 11 लाख रुपए से ज़्यादा के हथियार खरीद डाले। सो कुछ महीनों में ऐसी लगातार खबरें आप अक्सर अपने आसपास भी सुनते होंगे, ऑनलाइन गेम में किसी के साथ इतना फ्रॉड हुआ, किसी के साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट भी एक्सेस कर लिया जाता है, जिससे आपके अकाउंट से पैसे ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के टाइम पे पेरेंट्स के बैंक अकाउंट को कैसे एक्सेस कर लेते हैं। बच्चों द्वारा जिन गेम्स की वजह से पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फाइटिंग गेम्स ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपको वेपन्स का लालच और पॉइंट्स अर्न करने के लिए आपको ख़रीदने के लिए बोला जाता है। और बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें नहीं पता होता ना कि इससे आपके मतलब पेरेंट्स के रियल अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। वो सब हर चीज़ खरीदते जाते हैं, जितना पैसा होता है वो कटता जाता है। तो बात ये होती है कि आखिर ये होता कैसे है, एक्सेस कैसे मिल जाता है, क्योंकि पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें तो बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो क्या कहते हैं ना, जब आप कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप पेमेंट करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपकी वो सेव हो जाती है, और उन्हीं सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन की लॉगर्स होते हैं। ऐसे में ये डेटा वहाँ पर सेव हो जाता है, जो कि डेटा सिक्योरिटी भी आपकी कम हो जाती है। इसमें गेमिंग ऐप ही नहीं बल्कि दूसरे ऐप से भी आपके अकाउंट से पैसे निकालने का खतरा हो जाता है। कई ऐप्स में ट्रोजन या फिर मैलवेयर होते हैं, जो कि फ़ोन में इंस्टॉल होकर आपका डेटा चुराते हैं। अगर आपने कभी भी गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप ख़रीदा है, जब पेमेंट के लिए आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डेटा उसमें सेव किया होगा, या फिर आपने पेमेंट की होगी, तो वो डेटा आप ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो ऐसे में जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप गूगल प्ले स्टोर में से कुछ भी ऐप वगैरह ख़रीदते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके कार्ड पेमेंट मोड पर आ जाता है। बार बच्चों को आपके कार्ड का CVV भी पता होता है, तो आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म आपने पेमेंट प्लेटफॉर्म जोड़ा हुआ है और बच्चे उसका पिन भी जानते हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि आप लोग बता देते हो या फिर वो जान जाते हैं, वहाँ से भी ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हो कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से आप ज़्यादातर जिन गेम्स में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है या फिर जिसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं या जिसमें पैसे कमाने का लालच दिया जाता है, उन गेम्स से आपको और ख़ुद भी और बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। ट्रांजैक्शन के मामले जो होते हैं वो ज़्यादातर गेम्स के दौरान ही होते हैं। तो आप अपने बच्चों को रिकमेंड करें कि ऑफ़लाइन गेम्स ज़्यादा खेलें। ऑनलाइन गेम से बेटर है ऑफ़लाइन गेम। और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी गेम खेलते हैं बच्चे, तो आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं। बट कई सारे गेम्स होते हैं जो बिना इंटरनेट के चलते नहीं हैं, तो फिर आप पासवर्ड भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड यूज़ करिए। या फिर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट फ़िक्स कर दीजिए कि जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना हो तो 500 या 1000 रुपये तक आप लिमिट फ़िक्स कर दीजिए। और जब भी आपको खुद को ट्रांजैक्शन करना हो तो आप वो लिमिट एक्सीड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपके बच्चे अगर कभी भी गलती से पेमेंट कर भी देते हैं, तो वो पेमेंट होगी नहीं, वो लिमिट की वजह से रुक जाएगी। तो आजकल की जनरेशन को पैसे कमाने का लालच दिया जाता है कि आप कैसे कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे जीत सकते हैं। और कई बार होता है ना, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपको अननोन ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। और सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, कई सारी वेबसाइट्स का ऐड आता रहता है कि ये गेम है ऐसा ऐसा जिसमें पैसे मिलते हैं। और कई बार होता है ना कि वो आपको मतलब आप जब उसमें लॉगिन करोगे गेम में, तो आप स्टार्टिंग में जीतते हो, फिर उसके बाद फिर आप हारने लगते हो। वो उनका कंट्रोल जो होता है, पूरे गेम का एक्सेस वो उनके हाथ में होता है। वो आपको स्टार्टिंग में जिताते हैं ताकि आप और पैसे इन्वेस्ट करो उसमें, क्योंकि आपको लालच आ जाता है कि यार मैं तो जीत रहा हूँ, गेम काफ़ी ईजी है, तो आई शुड, और मतलब कि मुझे करना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग फंस जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए भी वो गेमिंग अकाउंट बनवाते हैं दूसरा, और फिर उसमें भी आपको पैसे देने के लिए कहते हैं। सो ये सारे तरीके होते हैं इनके ठगने के। सो इसमें ख़तरा क्या होता है कि आपको कई बार होता है ना, आपको साइबर बुली किया जाता है। मतलब कि साइबर बुली क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग में कई जो यूज़र्स होते हैं तो वो आपको मतलब डरा धमका कर भी रखते हैं, कुछ दूसरों को डराने के लिए भी परेशान करते हैं कि अगर आप पैसा हार गए हो, उसके बाद अगर आप पैसा चाहते हो, अपना रिफ़ंड चाहते हो, तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, दूसरों को मोटिवेट करना पड़ेगा ये गेम डाउनलोड करने के लिए या फिर इसको खेलने के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं।
वायरस या मैलवेयर भी आपको, जैसे आप गेम डाउनलोड करते हैं तो आपको ईमेल या टेक्स्ट के ज़रिए लिंक भेजे जाते हैं। इन फ्री गेम्स को डाउनलोड करने से आपका फ़ोन में एक वायरस डाउनलोड हो जाता है, जिससे कि आपके पर्सनल डेटा उनके पास हो जाते हैं, या फिर आपका फ़ोन हैक हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर आपकी आइडेंटिटी चुराई जाती है, कि जैसे भी आपके मोबाइल अकाउंट में आधार वगैरह आपका लिंक होता ही है, ईज़िली सबके में होता है, आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें वो चुरा लेते हैं इन्हीं सब फ्री के ऐप्स के ज़रिए। और क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी आप होते हैं, बहुत से गेम्स होते हैं जिसमें पॉइंट, सिक्के या फिर लेवल पार करने के लिए क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने को कहा जाता है। सो ये सारी चीज़ें आप कभी भी ना करें। कुछ ऐप होते हैं जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी का मिसयूज़ भी करते हैं, आपके ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक होता है ना कि आपको कई ऐसे केसेस भी सुनने को मिले हैं कि आपको नए नए क्राइम करने के लिए भी आपको उकसाया जाता है, क्योंकि वो आपको ऐसे अपने मतलब आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं कि हाँ, मतलब हम पैसा आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना देंगे। ये सारी चीज़ें करके ना वो आपको ट्रस्ट आपका जीत लेंगे और फिर आपको नए नए आपको क्राइम करवाते हैं आपसे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, वो जब हो जाता है तब समझ में आता है बाद में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मतलब आपको जो भी चीज़ें हैं ना, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो। ये सारी चीज़ें कभी भी छुपा के नहीं रखनी चाहिए। अगर आप पैसे थोड़े बहुत हार भी गए हो तो आप उन्हें बता दो, क्योंकि ये बेटर है ना कि आप मतलब इनिशियल स्टेज में आप बच जाओ, आप आगे ना बढ़ो, या तो फिर हो सकता है आपके साथ कोई और ख़तरा हो, पैसे के अलावा कुछ किसी चीज़ की और चीज़ का नुकसान हो। इससे बेटर है कि आप अपने घर में या फिर अपने किसी बड़े से या फिर अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें शेयर कर दो। ज़्यादा कुछ वो बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा आप नुकसान करोगे तो यार डांट तो पड़ेगी, बट ये बेटर रहेगा आपके लिए कि आप और बाकी चीज़ों से बच सकते हो ना। और बाकी जो भी है, आप ऐप वगैरह जैसे डाउनलोड करते हैं तो उन सारी चीज़ों में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव हो जाता है, वो सारी चीज़ें आप इरेज कर सकते हो जब भी आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं। और ज़्यादातर फेक ऐप से बचना चाहिए, कि जो भी आपकी कहीं से भी आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। सिर्फ अथॉराइज जैसे कि एप्पल प्ले स्टोर, इन सारी चीज़ों से ही ऐप डाउनलोड करनी चाहिए, किसी भी लिंक वगैरह से नहीं करना चाहिए। और वेबसाइट की जो होती है ना लिमिट वगैरह, या फिर जिसने भी आपको मतलब भेजा हुआ है लिंक या फिर कोई ऐप या फिर कोई पब्लिशर्स है, उसकी जानकारी लेने के बाद भी आप तभी उस वेबसाइट पे जाएं या तो फिर उस ऐप को डाउनलोड करें। कभी भी किसी भी ऐप की जिसे आप ख़रीदते हो या फिर तो उसको सब्सक्रिप्शन ऑफ़र के जाल में नहीं फंस के ख़रीदना है कि सब्सक्रिप्शन अच्छा है तो हम ले रहे हैं। उसकी सारी जानकारी डिटेल्स लेनी है आपको, तब करना है। और वैसे तो मैंने अपने सारी वीडियोस में यही कहती चली आ रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, किसी भी अनजान लिंक में क्लिक ना करें। कभी भी ईमेल, टेक्स्ट मैसेज में आपको कोई भी अनजान लिंक आती है तो उस पर क्लिक ना करें। और अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। कभी भी किसी ऐप में क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप शेयर ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, इजीली आजकल आसानी से पैसा आप कभी भी नहीं कमा सकते हो। कोई भी गेम ऐसा नहीं होता जिससे आप इजीली पैसे कमा सको या फिर घर बैठे पैसे कमा सको। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, उससे पैसे मिलते हैं। ये सारी चीज़ों से कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, ना ही आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ये फंसाने के लिए किया जाता है। और आप जैसे आप अपने फ़ोन वगैरह में, कंप्यूटर में एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे या फिर कभी भी वीकली, मंथली आप उन्हें अपडेट भी करते रहें, ताकि आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर उससे सेफ़ रहे। और जो भी आप ऑनलाइन गेमिंग या फिर ऑनलाइन अकाउंट में जिसमें भी पेमेंट वगैरह करते हो, आप पासवर्ड एकदम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया करिए। और टाइम टाइम पे शेयर कह रहे हो, टाइम टाइम पे उसको चेंज करते रहना। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान क्या होता है ना कि जब आप जिसे नहीं जानते हो उससे ना मिलें। जिसे नहीं जानते, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होता है कि उसमें कई सारे लोगों, अनजान लोगों से बातचीत भी होती रहती है, गेम भी खेलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसे हम नहीं जानते उससे हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। ये तो हमें पेरेंट्स भी स्टार्टिंग से समझाते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और जितना हो सके आप आउटडोर गेम्स पे ध्यान दें। ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेनी चाहिए। जब भी कभी आप फ्री हैं माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा 5-10 मिनट खेलना, वो अलग बात होती है। कई सारे अच्छे ऑनलाइन गेम्स भी हैं, आप उन्हें खेलें। ये पैसे के लालच वाले गेम ना खेलें। किसी भी गेम्स में आप अमीर नहीं हो सकते, ना ही आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब आपको फंसाने के लिए। सो आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालें। और अगर कभी भी आपको कोई भी शिकायत होती है या फिर आपको साइबर क्राइम में आप कभी गलती से फंस जाते हैं, तो आप 1930 पर कॉल करके अपनी
शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जानकारी के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए। आप अवेयर रहेंगे तभी आप ऐसे साइबर स्कैम से बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।